जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग चलते हैं वर्ड मीनिंग का एक अलग सेगमेंट पे। पार्ट बाय पार्ट में आप लोग को वर्ड मीनिंग तैयार करा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, देखने से कम कम लग रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि एक ही दिन में 50-100 देख लें। हम 5-5 करके ही, 10-10 करके ही, 20-20 करके ही प्रतिदिन पढ़ते चलेंगे, अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने कल ही बताया था आपको इससे पिछले वीडियो में कि मैं आपको 10-10, 20-20 वर्ड करके प्रतिदिन याद कराते चलूँगा। इस तरीके से भी याद कराऊँगा, रूट वर्ड से भी तैयार कराऊँगा, और टेक्निकल तरीके से इंट्रो शेनो कैसे बनेगा वो भी आपको तरीका आगे चल के बताऊँगा। और साथ साथ इडियम्स फ्रेज कैसे याद करना है वो भी अगले एपिसोड में मैं बताऊँगा। और इसके साथ साथ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना है, सारा चीज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा A to Z। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश पूछ रहा है, वो सारे कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, हर चीज़ बारीकी से, ठीक है, और सेगमेंट के साथ। चलिए तो आज हमारे साथ जुड़िए और अभी कभी आप याद कर लीजिएगा। जिस तरह से कल ही याद करवाए तो उसी तरह से आज याद करवाऊंगा। चलिए मेरे साथ समय दीजिए 5 मिनट और देखिए आपकी वर्ड मीनिंग कैसे याद हो जाती है, और लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मेरे साथ जुड़िए। तो चलिए वो सबसे पहले वर्ड देखिएगा, एमिकेबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग एमिकेबल। अब कैसे इसको पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे बाबू, लिखिएगा एमिकेबल। एमिकेबल देखिए जरा जोड़िए, वर्ड मीनिंग को तोड़ करके देखिए। एमिकेबल, केबल मतलब जानते हैं, आपके घर में न्यू टीवी वगैरह लगा होगा, टीवी लगाते हैं ना, टीवी फिल्म वगैरह देखने के लिए, सीरियल वगैरह देखने के लिए, सास बहू की कहानी देखने के लिए, न्यूज देखने के लिए, तो केबल वाला आता है ना। केबल, जब आपके घर का केबल खराब हो जाता होगा तो आता होगा केबल बनाने, तो क्या कहता है, कितना केबल वाला आता है तो क्या कहता है, केबल बहुत प्रेम से बनाता है। होता है ना, कोई कारीगर आता है बनाने के लिए तो कितना प्रेम से कहता है, हाँ मैडम बताइए क्या खराबी है, बहुत अच्छे। तो जब कोई केबल वाला आता है बहुत अच्छे से बात करता है तो क्या कहते हैं, मम्मी ये बहुत ही केबल वाला बहुत स्नेही है, दिलदार है। एम्मी केबल मतलब अम्मी, वो जो केबल वाला जो आया था ना वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, मतलब बहुत ही दिलदार है। बुआरे उसका सिनोनिम्स क्या होगा, कोऑपरेटिव होगा। क्या होगा, कोऑपरेटिव। मान लीजिए आप कहीं दिल्ली जा रहे हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा लगेज अगर कोई साथ आपको दे दिया तो क्या कहेंगे, मम्मी मम्मी देखो ना ये भैया बहुत ही एमिकेबल है, मतलब दिलदार है, स्नेही है, कोऑपरेटिव माइंड का है। क्या है बाबू, कोऑपरेटिव माइंड का है। क्या बनेगा, ये कोऑपरेटिव माइंड का बनेगा, इसीलिए होता है एमिकेबल का दूसरा नाम क्या लिखेंगे सिनोनिम्स में, कोऑपरेटिव। और कोऑपरेटिव मतलब होता है जो साथ देता है, स्नेही होता है, प्रेम करने वाला होता है। और उसी का उल्टा क्या होगा एंटोनिम्स में, पॉइजनस मतलब होता है जहरीली बात करने वाला, देख करके दुष्ट वाली भावना वाला, मतलब उसको पॉइजनस कहते हैं। दूसरा वर्ड मीनिंग देखेंगे बाबू, सेकेंड वर्ड जो है वो लेथाल है। लेथाल मतलब होता है जानलेवा। मान लीजिए शादी विवाह में आप गए होंगे, पार्टी शार्टी में गए होंगे, तो क्या होता है किसी व्यक्ति को देखेंगे इतना भर का थाली ले लेता है, यानी इतना सा खाना ले लेता है खाने के लिए। अगर आप ज़्यादा बड़ा थाली लेंगे, ज़्यादा बड़ा खाना की थाली लेंगे तो क्या होगा, वो जानलेवा बनेगा। क्या बनेगा, जानलेवा बनेगा। शरीर है तो खाने के लायक ही खाएंगे ना, इसके लिए ये तो नहीं है कि 3 दिन के बदले में एक ही दिन धाके रगड़ देंगे खा लेंगे। तो उसकी स्थिति में क्या होता है, अगर क्या लिखा है लेथाल, लेथाल मतलब होता है, लेथाल मतलब होता है जानलेवा, मतलब अगर ज़्यादा बड़ा थाली ले लेंगे खाना का तो क्या हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। भारी थाली लेने से जानलेवा हो गया, यानी डेंजरस हो जाएगा। यानी बड़ा थाली ले लेंगे खाने का तो क्या बन जाएगा, डेंजरस बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू, डेंजरस बनेगा। दूसरे ऑप्शन डिस्ट्रक्टिव उसी को कहते हैं। और उसी का एंटोनिम्स में क्या होगा, हार्मलेस। क्या होगा, हार्मलेस और हेल्दी, याद रहेगा ना। लेथाल मतलब ज़्यादा बड़ा थाली लेंगे तो क्या बन जाएगा, डेंजरस बन जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। इसके बाद थर्ड है, वो थर्ड है मिलिग्नेंट। मिलिग्नेंट मतलब होता है घातक। इसको कैसे जोड़ेंगे, मिलिग्नेंट मतलब, मिलिग्नेंट मतलब माली के पास अगर गन होगा, माली के पास अगर गन होगा, मिलिग्नेंट मतलब माली के पास अगर गन होगा तो फूलों के लिए क्या है, संकट है। माली का काम क्या है, फूल तोड़ करके पूजा पर चढ़ाना। माली का काम क्या है, फूल तोड़ करके घर घर पहुंचाना ताकि फूल से पूजा किया जाए। आप बताओ बुआ, फूल को कैंची से तोड़ेगा या फूल को तोड़ तोड़ के लाएगा तभी तो पूजा होगा। अगर माली के पास अगर गन हो जाएगा, गोली मारने वाला हो जाएगा तो फूलों के लिए क्या है, संकट की जिंदगी आ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, मिलिग्नेंट मतलब घातक। माली के पास गन होगा तो फूलों के लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा, यानी डेडली। क्या हो जाएगा बुआ रे, डेडली। अगर फूल तोड़ने वाला को क्या कहते हैं, माली कहते हैं। तो मिलिग्नेंट, माली के पास अगर गन हो जाएगा तो गन से तो फूलों को मारिए देगा,
तो पूजा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी कि डेडली हो जाएगा। और एंटोनिम्स कहेंगे तो उसका उल्टा हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बाबू, नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्पल। क्या है वो? एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा का मतलब जानते हैं? अधिक मात्रा में। मान लीजिए आपके घर में सेब खरीदा के आया और आप घर के छोटे बच्चे तो क्या कहेंगे? मम्मी मम्मी मेरे लिए एक ही सेब है। तो आपकी मम्मी क्या कहेगी? नहीं बेटा, तुम्हारे घर में सेब तो प्रचुर मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, जितना खा सको खा लो। कहते हैं ना प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही बात है, एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अपने यहाँ पटना में, दिल्ली में जब भी मार्केट में अगर सेब बिकता है तो क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है, बाजार में प्रचुर मात्रा। अब ऐसे देखिए, घर में जो सेब होगा तो 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी होगा, और बाजार में जाएंगे तो उससे ज़्यादा होता है। तो बाजार में क्या होगा? प्रचुर मात्रा में होगा। उसी तरीके से है, लिंक में क्या कर दिए? जम्मू कश्मीर में एप्पल प्रचुर मात्रा में। एम्पल से एप्पल, एम्पल से एप्पल। एप्पल को मान लीजिए एम्पल से एप्पल, एप्पल ज़्यादा है यानी प्रचुर मात्रा में। यानी एम्पल मतलब जम्मू कश्मीर में एप्पल क्या होता है? ज़्यादातर मात्रा में, यानी सफिशिएंट है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए और मिठाइयाँ खिलानी है तो आप क्या कहेंगे? पापा कम ही है मिठाई। तो क्या कहेंगे? नहीं बेटा बहुत है, मतलब एम्पल है, जितना खा सको, सफिशिएंट है। मतलब 4 गेस्ट आ रहा है ना, चारों के लिए सफिशिएंट है, उसी को कहते हैं सफिशिएंट। ठीक है। और मेगर भी होता है जो बहुत कम होता है। वर्ड तीसरा, नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग 5 नंबर, गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है चाल। क्या होता है? चाल। गैम्बिट का मतलब क्या होता है बाबू? चाल। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है और घुमा फिरा के बात कर रहा है, डायरेक्ट मुद्दे पर नहीं आ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? ये लड़का गेम खेल रहा है मेरे साथ, यानी ये लड़का मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है? घुमा फिरा के बात कर रहा है, यानी कि इसके बात में कोई ना कोई तो चाल है। अगर कोई मुद्दा को लेकर कोई व्यक्ति आपसे घुमा के बात कर रहा है तो क्या समझेंगे? इसके बातों में कोई ना कोई तो चाल है, ये लड़का बना के बोल रहा है, ये लड़का प्लान करके बोल रहा है। वर्ड गैम्बिट मतलब चाल, यानी हर गेम में क्या होता है? चाल होता है, यानी डिजाइन करके। अगर आपको घुमा फिरा के बात करता है तो उसका क्या मतलब बनता है? कि वो डिजाइन करके बात कर रहा है, प्लान करके बात कर रहा है। उसी को एंटोनिम्स में क्या होगा? फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी। ठीक है, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी क्या कहते हैं? जो डायरेक्ट बोलता है उसको कहते हैं फ्रैंकनेस। इसके बाद होता है नेबुलस। नेबुलस मतलब होता है धुंधला। नींबू, नेबुलस। नेबुलस को 2 पार्ट में तोड़ो, नेबुलस, नींबू। नींबू, लस मतलब नींबू का जो लस होता है, अगर नींबू का लस अगर आंख में पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या फ्रेश। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, और बगल में कोई नींबू का रस नींबू का कटाई करेगा, चाकू से काटेगा। अगर शायद मान लीजिए कि अगर उसका रस आंख में थोड़ा सा पड़ गया तो क्या लगेगा? आंख से धुंधला दिखेगा। क्या दिखेगा बुआ? धुंधला दिखेगा। क्या स्पष्ट दिख पाएंगे? नहीं ना। आप लोग प्याज काटते होंगे ना रूम पे, तो देखते हैं प्याज के जो मतलब क्या कहते हैं, झांस जब लगता है तो क्या फ्रेश दिख पाता है? नहीं ना दिख पाता। उसी तरीके से होता है नींबूलस मतलब नींबूलस मतलब नींबू का जो लस अगर आंख में पड़ जाने पर क्या हो जाता है बुआ रे? धुंधला हो जाता है, दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है? अस्पष्ट दिखता है, यानी कि स्पष्ट तरीके से आपको ये नहीं दिखेगा। यानी नींबू का रस आंख में पड़ने पर अस्पष्ट दिखता है, यानी कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? काला काला सा छाई जैसा दिखेगा ना, डार्क दिखेगा। डीम उसी को कहते हैं। अनक्लियर मतलब स्पष्ट तरीके से आपको नहीं दिखेगा। एंटोनिम्स जिसको क्लियर और ब्राइट कहते हैं। मेरे साथ मिल करके याद कीजिए बुआ, एक बार रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा, चुटकी में याद हो जाएगा। बुआ इसी तरीके से पढ़ेगा। इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि लैंग्वेज को समझ आए और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है वो भी बन जाए। और जब उसका प्रैक्टिस करेंगे तो और भी तरीका बताएंगे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कितना अच्छा तरीका होता है। फिलहाल अभी मेरे पास जुड़िए, मैंने अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं राउंड फिंगर में। बारे एमिकेबल, एमिकेबल मतलब जो होता है, मान लीजिए कोई केबल वाला घर पर आता है केबल ठीक करने टीवी सीडी का, तो उसको अगर अच्छा से बात करते हैं क्या कहते हैं? मम्मी मम्मी, अम्मी। एमिकेबल मतलब अम्मी। वो केबल वाला अंकल जो है ना, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत स्नेही है, बहुत प्यार देने वाला है, दिलदार है। क्या कहते हैं? दिलदार, यानी कोऑपरेटिव माइंड का है। क्या है बुआ रे? कोऑपरेटिव माइंड का है। याद हो गया। और अगर वो दिलदार नहीं, अच्छे से बात नहीं करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉइजनस है, जहरीली व्यक्ति है ना। लेथाल मतलब होता है जानलेवा। लेथाल मतलब क्या होता है? जानलेवा। आप देखते होंगे किसी बर्थडे पार्टी में जाते होंगे या किसी के शादी फंक्शन में जाते होंगे तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थाली में रख लेता है खाने के लिए। देखियो शरीर खाने की चीज़ ही है, चलो ठीक है, शरीर बना है तो आप भोजन नहीं कीजिएगा तो जिंदा नहीं रहिएगा, लेकिन आप इतना ना खा लीजिए, इतना ना खा लीजिए, इतना ना खा लीजिए कि शरीर को भी हेडेक हो जाएगा। तो ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए लेथाल मतलब ज़्यादा बड़ा थाली नहीं लेना है, इससे क्या हो जाएगा? आपको डेंजरस हो जाएगा, यानी खतरा है आपके शरीर के लिए। क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा आपके शरीर
स्टेट के लिए, यानी डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे आप। मिलीगेंट मतलब मिली के पास, यानी कि माली के पास, गेंट मतलब गन है, अगर माली के पास अगर गन होगा तो क्या वो फूल डेड कर जाएगा, यानी माली के पास अगर गन होगा तो क्या होगा, फूल के लिए क्या है, खतरा। माली कौन काम करता है, फूल तोड़ता है, तो हाथ से तोड़ता है, लेकिन अगर उसके पास गन हो जाएगा तो गन से तोड़ेगा तो फूल क्या करेगा, फूल खराब हो जाएगा, फूल के लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। इसीलिए कहता है मिलीगेंट मतलब घातक, यानी डेडली हो जाएगा, फूल क्या हो जाएगा, बोले डेडली हो जाएगा। उसी तरीके से एम्पल, प्रचुर मात्रा में। मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज़ खाने को, मिठाई खाने के गेस्ट आ रहा है और आप कहिएगा भैया भैया बहुत कम है, तो आपके भैया क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं टेंशन मत लो, 4 गेस्ट आ रहे हैं उसके लिए खाने के लिए बहुत मिठाई है, चिंता मत करो। यानी एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा। एम्पल को एप्पल से रिलेट कीजिए, एम्पल को एप्पल से रिलेट कीजिए, यानी एप्पल जम्मू कश्मीर में जाइएगा तो एप्पल एगो दूगो रहता है, नहीं, प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, यानी ज़्यादा होता है, यानी सफिशिएंट है। इसके बाद गैम्बिट मतलब होता है चाल। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है तो घुमा फिरा के बात करेगा, यानी स्पष्ट तरीके से नहीं बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, तो क्या समझेगा, ये लड़का बना के बोल रहा है, यानी कि ये लड़का प्लान करके बोल रहा है, ये लड़का डिजाइन करके बता रहा है, बोल रहा है। यानी कि डिजाइन होता है सिनोनिम्स, प्लान होता है इसका सिनोनिम्स। फ्रैंकनेस और ऑनेस्टी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेबुलस मतलब नींबू का रस अगर आँख में पड़ जाए तो क्या होगा, बोले स्पष्ट तरीके से देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाओगे, मतलब धुंधला दिखाएगा। क्या दिखेगा, धुंधला। अगर आप प्याज काटते होंगे तो देखते होंगे उसका जो मतलब क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, प्याज, जब प्याज काटते तो देखते हैं किस तरह से धुंधला धुंधला होने लगता है, आंख से पानी आने लगता है। उसी तरीके से नींबू का रस जाएगा तो अच्छे से नहीं दिखेगा, उसको क्या कहते हैं, डार्क, डीम, अनक्लियर, यानी कि क्लियर और ब्राइट। राइट बाबू, यहाँ तक रहने दीजिए, फिर मैं आपको कल के सेगमेंट पे आपको इसी तरीके से सिनोनिम्स सिंटोनिम्स याद कराने की कोशिश करूँगा। इस तरह से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहेगा इस चैनल पे, क्योंकि इस पर आपकी एग्जाम के सारी पॉइंट, जो भी चैप्टर आपका रिकमेंड होगा, पैसेज हो, क्लॉज टेस्ट हो, रीअरेंजमेंट हो, हर कुछ, रीअरेंजमेंट तो इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा जो कभी भूलोगे ही नहीं। तो इतना रहने दीजिए, फिर मेरे साथ जुड़िए कल और पूरे वीडियो देखिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं भी सोचूंगा कि हाँ शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आपको सिखा पा रहा हूँ। और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास मैं पहुंच पाऊँ। देखते हैं कितनी घरेलू भाषा में बोलते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। बाबू, आपको मैं भाषा नहीं सिखा रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ परीक्षा पास करने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए, समझ रहे हैं। तो हम कितने ग्रामीण भाषा बोल रहे हैं, मैं आपके घर की भाषा बोल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ पाए, ठीक है। रहने दें तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं फिर कल से।